एक नियम बना लीजिए, छोटे बालकों का चाहे जन्मदिन हो, उत्सव हो, घर का कोई उत्सव हो, कुछ भी हो, गौशाला जरूर जाया कर। जिस प्रकार अन्य अन्य साधन और नियम बताए जाते हैं कृष्ण भक्ति के, ऐसे ही अगर गौ भक्ति किसी के चित्त में नहीं है तो निश्चित है ठाकुर जी उसको मिलेंगे नहीं इस जन्म में। गौ प्रेम जिसके चित्त में नहीं है, जिसको गैया से ही भय लगता है, ठाकुर जी को उससे भय लगता है। फिर जो गैया से भय खावे, ठाकुर जी को उससे भय लगता है। इसलिए गाय के प्रति, गौ माता के प्रति प्रेम प्रकट करो चित्त में। नेक्स्ट से लाला, अब देखो गैया कौन है पता है? ठाकुर जी की रक्षक है। पूरे विश्व की रक्षा ठाकुर जी करते हैं, ठाकुर जी की रक्षा गैया करती है। यहाँ पर वर्णन आया है कि गौमूत्रेण स्नापित्वा पुनर्गौरज सार्वकम रक्षाम चक्रुश्च सकृता द्वादशांगेषु नाम भी। ठाकुर जी की रक्षा की जिम्मेवारी गैया लेकर के आई है। और कोई भी लीला ठाकुर जी करते हैं, चाहे वो गोवर्धन लीला की हो, चाहे वो पूतना मर्दन लीला हो, हर लीला के बाद गैया के गौरज को ही ठाकुर जी के द्वादश अंगों पर लगा करके गौमूत्र से स्नान मैया कराती है। कहीं मेरे लाला को कोई अला बला नजर ना लगी हो। नित्य ठाकुर जी जो तिलक लगाते हैं ना, उस तिलक में भी, अच्छा जिस समय ठाकुर जी प्रकट हुए उस समय कोई संप्रदाय तो थे नहीं, कौन सा तिलक ठाकुर जी लगाते होंगे? एक बार मैंने प्रश्न किया एक संत से कि ठाकुर जी कौन सा तिलक लगाते थे। हम लोग रामानुजी श्री लगाते हैं, वल्लभ कुली गोल श्री लगाते हैं, उर्धपुंड लगाते हैं। सब लोगों के अपने अपने तिलक, अपने संप्रदाय अनुसार। ठाकुर जी जब पृथ्वी पर आए तो वो तिलक क्या लगाते थे? तिलक क्या लगाते थे? तब वर्णन सूरदास जी आदि के पदों में आता है, केसर तिलक कस्तूरी तिलकम ललाट पटले। ठाकुर जी कस्तूरी का तिलक लगाते हैं, केसर का तिलक लगाते हैं, केसर चंदन लगाते हैं। और इन सब के साथ साथ ठाकुर जी गौरज लगाते हैं, गैया की रज, चरणों की खुर की रज, उसमें यमुना जल मिलाकर के फिर ठाकुर जी उसको अपने अंग पर लगाते हैं, अपने माथे पर लगाते, द्वादश अंग में लगाते हैं। इस प्रकार ठाकुर जी गैया की रज से द्वादश अंग में तिलक कर देती हैं। यशोदा मैया 6 दिन के लाला हैं और पूतना का वध भगवान ने किया है। बोलो भक्त वत्सल भगवान।